लेकिन सबसे पहले बात ईरान की। जी हां, सवाल है कि क्या ईरान पर अमेरिका ने हमले का प्लान छोड़ दिया है? क्या ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है? ईरान क्यों दावा कर रहा है कि अब अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा? हम आपको यह भी बताएंगे कि तमाम दावों के बाद अमेरिका की सबसे घातक वॉरशिप अब्राहम लिंकन तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही है। मतलब साफ है, हमले वाली चाल जो है चल नहीं पाई। ये तो बस साम दाम दंड भेद वाली नीति है। आपको हम उन कैदियों के बारे में भी बताएंगे जिनकी फांसी रोक दी गई है। आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश दिया। ईरान में ट्रंप के दबाव का असर दिख रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप के दबाव में ही 800 लोगों की फांसी रोक दी गई है ईरान में, क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने भी माना कि ईरान में हत्याएं कम हो रही हैं और व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि की। ट्रंप के दबाव में ही 800 ईरानियों की फांसी को रोक दिया गया। ईरान में अब तक 3,428 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र भी मान रहा है कि प्रदर्शन तेजी से फैले हैं, इसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान सरकार से अपील की है कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में किसी भी फांसी को रोक दिया जाए, सभी मौतों की पारदर्शी तरीके से जांच हो और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। ईरान में खूनी खेल चल रहा है, क्योंकि ट्रंप का असर कारगर है, क्योंकि 800 ईरानियों की फांसी रोक दी गई है, कई लोग गिरफ्तार किए गए तो हजारों लोगों की मौत हुई। जान माल का नुकसान। ईरान को यूएस का कड़ा संदेश मिला है। जी हां, संदेश क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश दिया। अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्टर्स ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन पर हो रहे क्रूर दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने ईरान सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से यह पता लगाना मुश्किल है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कितनी सख्ती की। अमेरिकी राजदूत उन्होंने ईरान के लोगों की बहादुरी की सराहना की और कहा कि ईरान के लोगों ने इतिहास में कभी भी इतने जोरदार तरीके से आजादी की मांग नहीं की। वॉल्टर्स ने कहा, ट्रंप एक्शन लेने वाले इंसान है, लंबी लंबी बातें करने वाले नहीं है। अमेरिकी राजदूत ने यह भी चेतावनी दी, ईरान के लीडरशिप को मालूम होगा कि अमेरिका ईरान में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। कहेंगे नहीं, क्रूर दमनकारी कार्रवाई का विरोध होगा। जी हां, ये तमाम चीजें हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रंप एक्शन लेने वाले इंसान हैं। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की इस बैठक में ईरान के उपराजदूत ने जवाब दिया कि उनका देश टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ईरान जवाब देगा। राजदूत अमीरी भी कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भरोसा दिया है कि अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा। साथ ही ट्रंप ने ईरान से भी कहा कि वो क्षेत्र में अमेरिकी हितों पर हमला ना करे। ये जानकारी उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल रहमतुल लिल अलमीन अथॉरिटी के दौरे के दौरान दी। ईरान पर फिलहाल हमले नहीं होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल है, दुनिया के देश ईरान, इजराइल जैसे देशों में अपने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। वहां रहने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। इमरजेंसी के हालात में संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर साझा किए जा रहे हैं। उससे तो लगता है कि माहौल
तनाव से भरा हुआ है। अभी भी माहौल तनाव से भरा हुआ है, तनाव है। वहीं ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अपना हाथ सेकते हुए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगभग जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ईरान को चारों ओर से जबरदस्त तरीके से घेरने में लगा है। इस लिहाज से अमेरिकी नौसेना ने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिकी खतरे को भांपते हुए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल को निर्णायक जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। सवाल उठता है कि अमेरिका ईरान पर हमले का किस तरह से प्लान कर रहा है। वर्तमान हालात को देखते हुए अगर ईरान से अमेरिका का टकराव होता है तो अमेरिका की रणनीति सीधे जमीनी आक्रमण के बजाय सटीक हवाई हमलों और तकनीकी युद्ध पर ज्यादा केंद्रित होने की संभावना है। हम आपको उन तरीकों को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अमेरिका का हमले का प्लान देखिए। हवाई अभियान। अमेरिका की हवाई शक्ति जिसमें उन्नत लड़ाकू जेट और ड्रोन शामिल है। हवाई हमले में खुद को मजबूती से दिखाने के लिए अमेरिका ईरान पर हवाई हमला कर सकता है। दूसरा विकल्प साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉर। डिजिटल बुनियादी ढांचे को बाधित करने और संचार प्रणालियों को अक्षम करने के लिए साइबर क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा विकल्प समुद्री ऑपरेशन। नौसेना की उपस्थिति में समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने और संभावित आर्थिक दबाव डालने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। चौथा विकल्प क्या है? स्पेशल ऑपरेशंस। लक्षित मिशनों के लिए विशेष रूप से स्पेशल बलों का उपयोग अमेरिका कर सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन है जो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप की आखिर खासियत क्या है ये भी आपको बताते हैं। आखिर क्यों इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप कहा जाता है ये जानिए आप। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में शुमार है। 1989 में यूएस सेना में जुड़ा। इसकी कीमत 57,000 करोड़ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब उसकी मूवमेंट से ईरानियों की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे मिडिल ईस्ट में पहुंचने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। हालांकि इसके ईरान की ओर बढ़ने को लेकर अमेरिका की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई। या कहें अमेरिका इस बात को खुलकर नहीं कह रहा, लेकिन अमेरिका इसके जरिए ईरान से दो हाथ करने के लिए तैयार है। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले वेनेजुएला में भी हमले से पहले इसी तरह की तैनाती हुई थी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन अब यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से रूटीन ऑपरेशन कर रहा था। इस वॉरशिप में एक सुपर कैरियर, 3 से 6 डिस्ट्रॉयर्स, 1 से 2 पनडुब्बियां, 7,000 से 8,000 सैनिक और 65 से 70 विमान जिनमें से F-35, FA-18 शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। अमेरिकी नेवी की आधिकारिक वेबसाइट एपर पैक नेवी के अनुसार इस ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ आमतौर पर 3 से 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल होते हैं। एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन में शामिल होते हैं। मतलब साफ है, इसकी ताकत ईरान की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन इस ग्रुप में एक क्रूजर भी शामिल है जो ऑपरेशंस के दौरान कमांड और कंट्रोल का काम करता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में क्रूजर की जगह डिस्ट्रॉयर शामिल किए जाने लगे। इसके अलावा इस ग्रुप में 1 से 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहती है।
जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ टोमाहॉक मिसाइलें दाग सकती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात कर ले तो इसके लिए 1 से 2 सपोर्ट जहाज जैसे ऑयलर और सप्लाई शिप भी इसके साथ चलते हैं। कुल मिलाकर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3, एक कैरियर, 3 से 6 सरफेस वॉरशिप, 1 से 2 पनडुब्बियां और सपोर्ट शिप के साथ चलता है। मिडिल ईस्ट में किसी बड़ी कार्रवाई से पहले अमेरिका ने यहां अपने कुछ सैन्य अड्डों से कर्मचारियों को निकालना भी शुरू कर दिया है। कतर का अल उदैद एयरबेस, जिसे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस माना जाता है और करीब माना जाता है कि यहां 10,000 सैनिकों की तैनाती है, वहां से भी कर्मचारियों को निकालने को कहा गया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी इसे महज तैनाती में बदलाव बता रहे हैं, लेकिन सब कुछ ईरान से जारी तनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर ले जाने का मतलब है कि अमेरिका किसी छोटे नहीं बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यह भी मतलब साफ है कि अमेरिका इसके लिए लंबे समय तक ऑपरेशन का प्लान कर रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस लिहाज से पहले से ही अमेरिका यहां काफी मजबूत है। मिडिल ईस्ट में करीब 6 नौसैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें से 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस और दूसरे ऑपरेशन के लिए सक्षम है। अब सवाल यह कि क्या अमेरिका के आगे ईरान टिकेगा? युद्ध के हालात में भले ईरान की हालत कमजोर दिख रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान लंबे वक्त तक गुरिल्ला स्टाइल में युद्ध लड़ सकता है। वो ऑयल शिपिंग रूट्स को ब्लॉक करने के साथ साइबर हमलों से अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर तक को नुकसान पहुंचा सकता है। आप समझिए आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से बहुत बेहतर और शानदार जगह पर है, और समझिए मजबूत कैसे है। क्योंकि वो जो वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो यूं ही नहीं जा रहा मिडिल ईस्ट, एक बड़ी तैयारी के साथ जा रहा है। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने हमले की प्लानिंग छोड़ दी है, क्योंकि ईरान उसकी बहुत सारी मांगों को मान चुका है।